Hello friends, how are you? My name is Humaya Khan Babar. I am a network engineer by profession and IT certified trainer by passion. आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वायरलेस की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत गौर से देखना है और वो टॉपिक है मैनेजमेंट का। वायरलेस के अंदर हमने चीज़ों को अगर मैनेज करना हो और अगर हमारे पास जो डिवाइस है वो एज एक्सेस पॉइंट मोड में काम कर रही है, ये जिस मोड में व्हाट्सएवर काम कर रही है, तो अगर आपने उसको मैनेज करना है तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आए मैनेजमेंट पैनल पे आए। जैसे मैनेजमेंट पैनल पे आते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास ऑन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन होती है वो होती है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग से मुराद ये कि सिस्टम का ब्लैक बॉक्स जो इवेंट्स हो रहे हैं आप उसको देखना चाह रहे हैं, वो आपका सिस्टम लॉग कहलाता है। ये देखें, आपको थर्ड पार्टी टूल नहीं लगाना पड़ता, ये इसका बिल्ट इन मतलब लॉगिंग सर्वर है, आप यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप PRTG पे जाएं, सोलरविंड पे जाएं, वहाँ पे जाएं तो वो तो वेल एंड गुड, बहुत जालिम चीज़ है, हकीकत बात है। क्योंकि PRTG के ऊपर मैंने वैसे भी एक सीरीज़ लॉन्च करनी है, लेकिन छोटे लेवल पे ये भी बहुत एनफ है, जो आपको पूरे के पूरे लेवल्स, टाइप्स, एरर्स वगैरह बताता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC में। जो हमारे पास एरर्स आएंगे हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसने कहा आपको सर्वर नहीं मिला, इसके साथ हमें लॉगिंग सर्वर अटैच करना पड़ता है। अगर लॉगिंग सर्वर नहीं होगा तो ये हमें नॉर्मली यही एरर देगा। हम सिंपल वापस आते हैं इसके ऊपर। जैसे वापस आए, दोबारा हम मैनेजमेंट पैनल में आए, लोडिंग हो रही है। मैनेजमेंट पैनल में आने के बाद हम यहाँ पे ऑटो मेल सेटिंग कि जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो ऑटोमेटिक हमें ईमेल्स आ जाए फ्रॉम किसकी तरफ से किसको, जो यूज़र नेम पासवर्ड मतलब यूज़र नेम डालना पड़ता है, ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है कि किसकी तरफ से। लेट से मैं कह सकता हूँ info@tnr.com की तरफ से आए, और किसको आए मतलब वहाँ पे IT जो इंजीनियर है उसको पास है, IT इंजीनियर, उसकी भी ईमेल एड्रेस यही ITengineer@tnr.com। तो हम यहाँ पे अपना सोर्स और डेस्टिनेशन डाल के SMTP सर्वर का अथेंटिकेशन यूज़र नेम और ये ऑटो फीचर्स ऑन कर देते हैं। जैसे ही होता है एक ऑटोमेटिक, जैसे भी होता है वो ऑटोमेटिक उसको ईमेल जनरेट हो जाती है। अब हमारा जो SMTP सर्वर है, लेट से हम कह देते हैं 140 ये .31.74, मैंने डमी लिखा, इट्स नॉट माई एक्यूरेट। तो जो भी होता है हम इसे लिख के इसको भेज सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको क्लोनेस में ये आ जाता है कि हमारे डिस्कवरी प्रोटोकॉल LLDP ऑन कर देते हैं। जैसे कोई हमें नेटवर्क पे ट्रेस करता है, मतलब हम खुद अपने आप को ट्रेस करते हैं, तो हमें ये डिवाइस डिस्कवर होती है। CDB सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है। सिस्को के मेरी ट्रेनिंग देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा, उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इवन आप पिंग वॉच डॉग क्या करता है, रखवाली करता है ना, तो इसी तरह आप किसी भी IP को बाउंड कर सकते हैं कि वो आपके सिस्टम की प्रॉपर वॉचिंग करता रहे, कि जैसे कोई उसे मसला हो, उसको पिंग का रिप्लाई ना आ रहा हो, ये लिंक स्लो हो रहा हो, लिंक पे पिंग डिले ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो वो ऑटो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इवन हम इसके अंदर आके हम अपना डायनामिक DNS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो इसमें डिसेबल्ड है क्योंकि ये हमने इसको किस मोड में रखा हुआ है, ब्रिज मोड में। अगर ये AP मोड में होता तो ये इनेबल होता। तो वैसे भी डायनामिक DNS पे मेरी स्पेशल वीडियोज़ आनी है, तो वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। इवन आप वेब सर्वर को किसी को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। इवन अगर आप SNMP मतलब इनकी इसको अनेबल करने से HTTPS भी चलने लग जाएगी। तो मतलब इनकी जो भी वेब पब्लिशिंग है, ये वेब एक्सेसिंग है, वो HTTPS पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आपका वहाँ पे अगर आपका चल रहा है SNMP प्रोटोकॉल, तो SNMP में एक SNMP सर्वर होता है और एक एजेंट होता है और एक MIB होती है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो हम PRTG में भी यूज़ कर सकते हैं, सोलरविंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से अगर अनेबल करना चाहें अपनी इस डिवाइस को, हम उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे अनेबल करते हैं और यहाँ पे उस डिवाइस का नाम, लोकेशन और उसके बाद कम्युनिटी की RO रीड ओनली जो होती है, पब्लिक की डाल दें, जो भी व्हाट्सएवर डाल के हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम SSH, हम कहते हैं कि हम अपने AP को SSH के थ्रू, सिक्योर शेल के थ्रू एक्सेस करें, लॉगिन करें, तो उसके लिए हम ये भी ऑन कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि रिमोटली बैठ के कोई हमारी एक्सेस करके AP को कॉन्फ़िगर कर सके, जिसको हम अलाउ करें, तो ये भी हम, अगर ये डिसेबल्ड हो, आप इसे अनेबल कर सकते हैं।
और ये इसकी एलईडी जो इसके बटन होते हैं, ये लिड्स नहीं होती, एलईडी होते हैं लाइट ऑमिटिंग, जो ऐसे ग्रीन ब्लू ब्लैक ब्लू कलर की ग्रीन कलर की चल रही होती है डिफरेंट, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा मैनेजमेंट पैनल से। अभी हम नेक्स्ट पैनल में मिलेंगे और उसके अंदर मैं आपको ना सिस्टम के बारे में बताऊँगा कि सिस्टम की सेटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक हो गया, बाकी कोई सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी अगर आपने 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी बुक करा सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।